अब हम लोग सेकेंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे कि टाइप्स ऑफ मैग्नेट की कहानी। अब हम लोग जो है दूसरे पार्ट में क्या देखने जा रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ ए बार मैग्नेट। प्रॉपर्टीज ऑफ ए बार मैग्नेट में पहला प्रॉपर्टी है कि जब एक बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड किया जाता है तो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आकर के रुकता है, स्टे करता है। जब किसी बार मैग्नेट को जब किसी बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड किया जाता है तो हमेशा किस डायरेक्शन में आगे रुकता है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आगे रुकता है। नॉर्थ, इसलिए कितना पोल होता है इसमें, दो पोल, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। एक मैग्नेट में कितना पोल, कौन कौन, साउथ पोल। नॉर्थ पोल किसको कहेंगे, नॉर्थ के डायरेक्शन में होगा। साउथ पोल किसको कहेंगे, साउथ डायरेक्शन में होगा। कोई दिक्कत क्या? अच्छा एक क्वेश्चन और, नॉर्थ पोल और साउथ पोल बिल्कुल इंड पे नहीं होता है, इंड से थोड़ा सा अंदर में होता है। इसलिए एक मैग्नेट का दो लेंथ होता है, एक होता है मैग्नेटिक लेंथ, एक होता है ज्योमेट्रिक लेंथ। मैग्नेट का दो लेंथ होता है, एक मैग्नेटिक लेंथ, एक ज्योमेट्रिक लेंथ। ज्योमेट्रिक लेंथ का मतलब होता है मैग्नेट के बार मैग्नेट के दोनों एंड के बीच का डिस्टेंस। ज्योमेट्रिक लेंथ का मतलब क्या हो गया, मैग्नेट के जैसे यहाँ से लेकर के यहाँ तक के लेंथ को क्या कहेंगे, ज्योमेट्रिक लेंथ। ठीक है, लेकिन पोल जो है मैग्नेट का पोल, ये पोल आपको जो है ना थोड़ा सा अंदर में होता है। तो इस पोल के बीच का जो लेंथ होगा, डिस्टेंस होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, मैग्नेटिक लेंथ। क्या कहेंगे इसको, मैग्नेटिक लेंथ। पोल के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको क्या कहेंगे, मैग्नेटिक लेंथ। और इंड के बीच का जो लेंथ होगा उसको क्या कहेंगे, ज्योमेट्रिक लेंथ। दोनों में बड़ा कौन है, ज्योमेट्रिक लेंथ। कितना बड़ा होगा, इसको याद कर लीजिएगा। ज्योमेट्रिक लेंथ बराबर होता है 6/5 इंटू मैग्नेटिक लेंथ, या मैग्नेटिक लेंथ बराबर हो जाएगा 5/6 इंटू ज्योमेट्रिकल लेंथ। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ क्वेश्चन है बिहार बोर्ड में। ओके सर। दूसरा प्रॉपर्टी, एक मैग्नेट को अगर कट किया जाए, एक मैग्नेट को अगर कट किया जाए, काटा जाए, तो दो मैग्नेट बन जाएगा। एक मैग्नेट को अगर दो भाग में बांटा जाए तो दो मैग्नेट बन जाएगा। 10 भाग में बांटा जाए 10 मैग्नेट बन जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि मैग्नेट को काट करके आप साउथ नॉर्थ पोल को अलग अलग नहीं कर सकते हैं। कभी भी मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता। दिस इज द मेन पॉइंट। कभी भी मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता है, यानी मैग्नेट का एक पोल, साउथ पोल या नॉर्थ पोल अकेले एग्जिस्ट नहीं करता। जब भी एग्जिस्ट करता है संजय बाबू, दोनों पोल एग्जिस्ट करता है, साउथ पोल भी और नॉर्थ पोल भी। यानी इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नेट को अगर काटा जाए, अब कोई आदमी सोचे कि काट के हम दोनों को अलग कर दें, तो ऐसा नहीं होगा। जब काट देगा तो फिर दो मैग्नेट बन जाएगा। और दो मैग्नेट बनने का मतलब ये हुआ कि दोनों में साउथ नॉर्थ होगा। बात समझ रहे हो, इसमें भी साउथ नॉर्थ होगा, इसमें भी। काटते 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 आप थक जाइएगा, आप एकदम बिल्कुल थक जाइएगा, एटॉमिक लेवल पे भी चले जाइएगा, तब भी उसमें दो पोल होगा। काटते 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 थक करके आप एटॉमिक लेवल पे चले जाइएगा, तब भी उसमें कितना पोल होगा। यानी ये तुत्तुर है, ये अमर है, इसको काट करके अलग नहीं किया सकता। इस दोस्ती को खत्म नहीं किया जा सकता। साउथ नॉर्थ पोल की दोस्ती बहुत जबरदस्त है, दुनिया की सबसे मजबूत दोस्ती है साउथ नॉर्थ पोल। इसको अलग अलग नहीं किया जा सकता। बात समझ रहे सर। दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया। पहला पॉइंट फिर से बोलिए, जब किसी बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो क्या होता है, हमेशा नॉर्थ साउथ में आकर के रुकता है। दूसरा मैंने क्या किया, मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता है। मैग्नेट को काटने पे दो मैग्नेट, जितना बार में काटिएगा उतना मैग्नेट बनता चला जाएगा। ठीक है ना, जितना भाग में बांटिएगा उतना मैग्नेट बनता चला जाएगा। तीसरी पॉइंट, एक मैग्नेट के नजदीक में जब किसी मैग्नेटिक सब्सटेंस को लाते हैं तो उसको अट्रैक्ट करता है। क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। जैसे लोहा वगैरह को लाइएगा तो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। लेकिन दो मैग्नेट को अगर एक दूसरे के नजदीक लाइएगा तो अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों हो सकता है। दो मैग्नेट को अगर एक दूसरे के नजदीक लाइएगा तो अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों हो सकता है। बात समझ रहे हैं। दो मैग्नेट को अगर एक दूसरे को नजदीक लाया जाए तो अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों हो सकता है। दो मैग्नेट को एक दूसरे को नजदीक लाया जाए तो अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों हो सकता है। जैसे देखिए, मान लिया ये दोनों मैग्नेट को ला रहे हैं, इसका ये नॉर्थ पोल है, इसका भी ये नॉर्थ पोल है। नॉर्थ नॉर्थ को लाएंगे रिपल्सन होगा, साउथ साउथ को लाएंगे रिपल्सन होगा, नॉर्थ साउथ को लाएंगे तो अट्रैक्शन होगा। सिमिलर पोल में
रिपल्सन होता है और डिसिमिलर पोल में अट्रैक्शन होता है। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में देखे थे, प्लस प्लस में क्या होता है, रिपल्सन, माइनस माइनस में क्या होता है, रिपल्सन, और प्लस माइनस में क्या होता है, अट्रैक्शन। तो यहाँ पे भी उसी तरह है, नॉर्थ पोल प्लस की तरह बिहेव करता है, साउथ पोल माइनस की तरह बिहेव करता है। नॉर्थ पोल प्लस की तरह बिहेव करता है, साउथ पोल माइनस की तरह बिहेव करता है। तो नॉर्थ नॉर्थ को लाएंगे तो रिपल्सन, साउथ साउथ को लाएंगे तो रिपल्सन, और नॉर्थ साउथ को लाएंगे तो अट्रैक्शन, साउथ नॉर्थ को लाएंगे तो बात समझ गए? कोई दिक्कत? यानी मैग्नेटिक फोर्स में बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव इन नेचर। अच्छा एक चीज और, मैग्नेटिक फोर्स शॉर्ट रेंज फोर्स है। मैग्नेटिक फोर्स क्या है? शॉर्ट रेंज फोर्स है। ये पॉइंट हमारा फाइनल हो गया, प्रॉपर्टीज ऑफ ए बार मैग्नेट। और हम लोग आते हैं कूलम्ब्स लॉ में। किसमें आते हैं? कूलम्ब्स लॉ में। कूलम्ब्स लॉ कूलम्ब ने दिया है, कंफर्म है। जैसे कूलम्ब्स लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में है, वैसे ही कूलम्ब्स लॉ यहाँ मैग्नेट में होगा। मैग्नेट में भी कूलम्ब्स लॉ जैसे लाइक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की तरह होगा। वहाँ क्या था, दो चार्ज के बीच लगने वाले फोर्स के बारे में कूलम्ब ने कॉन्सेप्ट दिया था। यहाँ क्या हो जाएगा, दो मैग्नेट के बीच लगने वाले फोर्स के बारे में कॉन्सेप्ट होगा। तो आइए देखते हैं क्या कॉन्सेप्ट करता है। दो मैग्नेट के बीच लगने वाले फोर्स को मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। यह फोर्स अट्रैक्टिव या रिपल्सिव हो सकता है। इस फोर्स का वैल्यू दोनों मैग्नेट के पोल स्ट्रेंथ के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तथा दोनों के पोल के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। दिस इज नोन एज कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है? मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू पोल्स of two different magnets is directly proportional to their product and inversely proportional to the square of distance between them। दो मैग्नेट के बीच लगने वाला चुंबकीय बल दोनों मैग्नेट के पोल के स्ट्रेंथ के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोनों को मिलाएंगे तो फॉर्मूला बनेगा। अब फॉर्मूला देखिए क्या बनता है। यही आपका मैग्नेटिक फोर्स हो जाएगा। बहुत छोटा सा टॉपिक है ये, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, इसको पढ़ाने में टाइम नहीं लगेगा, इसलिए कि ऑलरेडी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़े हुए हैं। कूलम्ब्स लॉ, कौन सा लॉ? कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है सर? कूलम्ब्स लॉ को अगर हमको देखना है तो दो मैग्नेट ले लीजिए, एक ये मैग्नेट और एक और मैग्नेट ले लीजिए। दो मैग्नेट लिया जाए, एक का पोल स्ट्रेंथ M1 है और दूसरे का पोल स्ट्रेंथ M2 है। आपको ये पहले से पता है ना बाबू कि किसी मैग्नेट में जो दो पोल होता है दोनों पोल का स्ट्रेंथ सेम होता है। एक मैग्नेट में दो पोल, दोनों पोल का स्ट्रेंथ सेम। अगर M1 है तो M1, M2 है तो M2, M है तो M, बस प्लस माइनस होता है। साउथ पोल प्लस माइनस की तरह, नॉर्थ पोल प्लस की तरह। अगर इस दोनों पोल के बीच का डिस्टेंस D है, कितना बाबू? D है, तो बताओ फोर्स कितना लगेगा? एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 into M2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D स्क्वायर। दोनों को कंबाइन करेंगे, कंबाइनिंग बोथ, दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा? F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 into M2 बाई D स्क्वायर। फिर उसके बाद आगे जाएंगे, F इक्वल टू, बोलिए क्या लिखेगा यहाँ पे? एक इक्वल एक कॉन्स्टेंट आएगा, एक M1 M2 बाई R के जगह पे हम क्या लिए हुए हैं? D स्क्वायर। इसी का फॉर्मूला, इस फॉर्मूला में वेयर A इक्वल टू, A क्या है? नॉट बाई 4 पाई। ये क्या बाबू? नॉट बाई 4 पाई। इसको हम लोग क्या कहेंगे? कांस्टेंट कहेंगे। क्या कहेंगे? कांस्टेंट कहेंगे, कांस्टेंट। कल समझ में आ गई होगी। एक और देखिए, कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है? मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू मैग्नेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर पोल स्ट्रेंथ, and inversely proportional to the square of distance between them।
दो मैग्नेट के बीच लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स का मान दोनों मैग्नेट के पोल के स्ट्रेंथ के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोनों को ऐसे लिख करके जब कंबाइन करेंगे तो फॉर्मूला आपका हो जाएगा m1m2/d²। और आगे बढ़ाइएगा तो एक कांस्टेंट आएगा a m1m2/d², जहाँ a बराबर v0/4 होता है। इसका वैल्यू होता है, वैल्यू भी याद कर लीजिए, 10⁻⁴। ऐसा यूनिट इसका होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई एम्पियर मीटर, तो मीटर मीटर कट गया तो न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, न्यूटन पर एम्पियर इसका यूनिट होता है। यहाँ से आप म्यू0 बराबर लिख सकते हैं 4π × 10⁻⁷। डन। शायद इतना समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो के लिए इंतजार कीजिए, फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत। लेकिन जाते जाते एक बार चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें, खुद भी करें और दोस्तों से भी कराएं। और उम्मीद है कि आप लोग जरूर कर देंगे। अच्छा लगेगा तो जरूर शेयर कर दीजिए भाई, एक बार कर दो प्लीज, प्लीज कर। थैंक यू। थोड़ा घुमा दो, घुमा दो। चारों तरफ घुमाओ। हो गया। चलिए, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।